हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको हमारी इसी ऐप पर उपलब्ध हो पाएगा। तो हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जी की पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप हमारा ये कोर्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 21 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यूनियन कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा में 1500 करोड़ रुपए डालने का फैसला किया है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इन्होंने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर 2021 जीता है। पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर हरिपाल सिंह अहलूवालिया, इनका हाल ही में निधन हो गया। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और उड़ीसा गवर्नमेंट ने राज्य में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हाथ मिलाया है। जियो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहली कंपनी बन गई है जिसने यूपीआई ऑटो पे की सुविधा अपने ग्राहकों को दी है। रोबर्टा मेट्सोला, ये यूरोपियन पार्लियामेंट की नई प्रेसिडेंट होंगी। गुड डॉट, इसने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाउसेट, ये लीजेंड्स लीग क्रिकेट का टाइटल स्पॉन्सर होगा। कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। पुणे, मुंबई और नवी मुंबई, ये तीनों ही जो 20वां एडिशन है एएफसी विमेंस एशिया कप, इसको होस्ट कर रहे हैं। पावर ग्रिड ने अफ्रीका 50 के साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। पियर्सन ने विक्की कौशल को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नरेंद्र कुमार गोयनका, ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन होंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश में खेली जाएगी। चलिए अब देखते हैं 22 जनवरी तक के करंट अफेयर्स। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो दिलीप संघानी हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव। तो देखिए, दिलीप संघानी, आपको जानना चाहिए ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और अब ये इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसके 17वें चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। आपको जानना चाहिए क्यों नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि इनसे पहले जो इस पद पर काबिज थे बलविंदर सिंह नकई, तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया था। इनक्यूबेंट थे, यानी कि इस पद पर ये तब बने हुए थे जब इनका निधन हुआ, उसको बोलते हैं इनक्यूबेंट। बाकी आपको जानना चाहिए इफ्को का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। 2021 के लिए आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो बाबर आजम हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर। देखिए, आपको जानना चाहिए बाबर आजम को आईसीसी मेंस टी20 ऑफ द ईयर का जो है कैप्टन बनाया गया है। साथ ही साथ इनको आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन भी बनाया गया है। आपको जानना चाहिए फिर से कोई भी इंडियन आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में शामिल नहीं है, ना ही कोई आईसीसी टी20 मेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल रहा, बल्कि जो स्मृति मंधाना है, जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनको
विमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में जगह मिली है। तो ये पूरी टीम है आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर की। आप देख सकते हैं यदि आप जिज्ञासु हैं थोड़ा कि कौन कौन इसमें शामिल है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन शामिल है। किस प्रशांत द्वीप के पास समुद्र के भीतर ज्वालामुखी फट गया जिससे पूरे क्षेत्र में सुनामी की लहरें उठी हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एन अंडर सी वोल्केनो इरप्टेड क्लोज टू पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा सेंडिंग सुनामीज वेव्स अक्रॉस द रीजन। जानेंगे इसके बारे में। देखिए पैसिफिक कंट्री है टोंगा, तो यहाँ पर एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है समुद्र के बीच में और इस वोल्केनो का नाम है हुंगा तोंगा हुंगा हापाई वोल्केनो। तो इसके कारण जो तोंगा की कैपिटल है नुकुआलोफा, तो यहाँ पर भी जो है सुनामी की लहरें काफ़ी तेज प्रभाव से आई हैं। आपको जानना चाहिए टोंगा की करेंसी पांगा है और ये एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मतलब क्या होता है? कोई इस तरह का एरिया जहाँ पर कोई मान लीजिए लेक है या फिर रिवर है या फिर ओशन है, यहाँ पर कई सारे आइलैंड होते हैं। ठीक है, एक चैन बनी होती है आइलैंड की, उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। और 169 आइलैंड्स हैं यहाँ पर जिनमें से केवल 36 ही इनहेबिटेड हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 304.06 इज द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर सितंबर 2021 एज पर आरबीआई डेटा। हम जानेंगे इसके बारे में। देखिए आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स आरबीआई डीपीआई इसकी घोषणा की थी और इसमें इन्होंने मार्च 2018 को अपना बेस ईयर बनाया था। तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत में डिजिटाइजेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और क्या आंकड़े हैं उसके, तो उनको एक नंबर में पिरोया जाए, एक नंबर में उनको बताया जाए। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स जारी किया था और इसका बेस ईयर रखा था मार्च 2018। तो अब अगर हम लेटेस्ट आंकड़े देखें सितंबर 2021 के, तो ये रहा है जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, ये रहा है 304.06, जबकि मार्च 2021 का रहा 270.59। अब हम इसको मार्च के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये भी अभी जानेंगे। पहले आप ये देख लीजिए मार्च 2018 बेस ईयर है और बेस ईयर का जो आरबीआई डीपीआई इंडेक्स रहा ये 100 रखा गया था। बेस ईयर का कितना है? 100। और अब मार्च 2021 में देखिए आप 270 रहा और सितंबर 2021 में 304 रहा। अब जानेंगे ऐसा क्यों है। देखिए तो ये जो डीपीआई इंडेक्स है इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताए थे। देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो पेमेंट इनेबलर्स है जिसका वेटेज है 25%। दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स। तीसरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर। चौथा है पेमेंट परफॉर्मेंस और पांचवा है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। अब देखिए आपको जानना चाहिए सेमी एनुअल बेसिस पर जारी किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। अब देखिए इससे पहले मार्च 2021 का आंकड़ा आया था। अब मार्च के बाद अगर आप 6 महीने जोड़े तो क्या आ गया? सितंबर 2021 का। ठीक है, सितंबर 2021 के आंकड़े आरबीआई ने जारी किए क्योंकि हर 6 महीने बाद इसको जारी किया जाता है। लेकिन आगे भी आप देखिए कि विद अ लैग ऑफ 4 मंथ्स, 4 मंथ की देरी बाद इसको लॉन्च किया जाता है। एक तो ये हो गया कि हर 6 महीने लॉन्च किया जाएगा, साथ ही 4 महीने देरी, जो प्रेजेंट टाइम है उससे 4 महीने पीछे का डेटा दिया जाएगा। अब देखिए सितंबर 2021 का डेटा ये आया है। अब अगर आप सितंबर के बाद 4 महीने चले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो फिलहाल जनवरी चल रहा है ना, ठीक है, तो जनवरी का तो नहीं आया ना, 4 महीने पीछे का आया ना, सितंबर का आया है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे सेमी एनुअल बेसिस है ना, यानी कि 6 महीने। मार्च 2021 का आया था, उसके बाद 6 महीने जोड़े सितंबर का आया, लेकिन क्या 4 महीने पीछे का। अभी क्या चल रहा है? जनवरी, उससे 4 महीने पीछे का। तो ये इस लाइन का मतलब है। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन सैटर्निनो डेला फोंटे डाइड रिसेंटली। इसमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये कहाँ से थे, तो ये स्पेन से थे और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन रहे हैं। 112 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो ये आप याद रखेंगे, स्पेन के थे। यूनिवर्सल
एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो विजय शेखर शर्मा हैज़ बीन roped इन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप। तो देखिए, ग्लोबल इंटरनेट बॉडी ICANN, इसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप। तो इसने पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए जो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप है, इट वर्क्स ऑन डेवलपिंग एंड रिकमेंडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लैंग्वेज स्क्रिप्ट दैट आर नॉट करंटली यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने निम्नलिखित में से किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज डिक्लेयर्ड एंजाइटी एज चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021। तो एंजाइटी जो है ये चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। एंजाइटी का मतलब आप सभी समझते हैं, चिंता, भय, परेशानी, ये सब जो दिमाग में चलता है तो उसको बोलते हैं एंजाइटी। सुपरहिट वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी और कैंडी क्रश के निर्माता एक्टिविजन ब्लिजार्ड को कौन सी कंपनी खरीदेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो माइक्रोसॉफ्ट वुड बाय एक्टिविजन, एक्टिविजन ब्लिजार्ड द मेकर ऑफ सुपरहिट वीडियो गेम्स कॉल ऑफ ड्यूटी एंड कैंडी क्रश। अच्छा, ये तो हो गया कॉरपोरेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना inc.amazon.com, inc. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट inc. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड। तो कंपनी के बाद अगर ये लगता है INC, इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि ये एक्टिविजन ब्लिजार्ड इसको जो है एक्वायर करेगी। और आपको बता दें जो कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश, ये काफ़ी फेमस जो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, इनके निर्माता यही है। और ये डील $68.7 बिलियन की होने वाली है। आपको जानना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन CEO सत्य नाडेला है, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर आप सभी जानते हैं बिल गेट्स और पॉल एलन रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस स्थान में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड प्रसाद प्रोजेक्ट्स एट गोवर्धन मथुरा। तो देखिए, प्रसाद स्कीम के तहत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया जाता है। तो अब की बार यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जी किशन रेड्डी, इन्होंने गोवर्धन मथुरा के आसपास के इलाकों में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनोग्रेट किया है। जैसे जो ये आपका गोवर्धन मथुरा है, यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटीज़ इनोग्रेट की है प्रसाद स्कीम के तहत, ताकि जो पिलग्रिमेज आए, ठीक है, जो श्रद्धालु आए, उनको कोई दिक्कत ना हो पार्किंग की। टॉयलेट्स वगैरह यहाँ पर इन्होंने जो है इनोग्रेट किए हैं। साथ ही जो स्टे होता है धर्मशाला टाइप, उनको यहाँ पर इन्होंने इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए जो प्रसाद है यानी कि नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि फुली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। 100% फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और आपको जानना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। मकसद यही है जो भी पिलग्रिमेज साइट हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, आस्था से जुड़े हुए स्थल हैं, उनको फिर से रिजुनेट किया जाए, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएँ, ताकि जो भी यात्रीगण हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। व्हाट्सएप चैटबॉट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाएं देने वाला विश्व का एकमात्र नगर निगम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन is the only municipal corporation in the world to have more than 80 citizen-based services on WhatsApp chatbot। तो देखिए, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है जो व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए 80 सिटीजन बेस्ड सर्विसेज की जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो इसको हाल ही में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो चैटबॉट है, व्हाट्सएप नंबर इसका 8999222899 है।
और इसमें 80 से ज़्यादा सर्विसेज के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे सिटीजन से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित या फिर बिजनेस से संबंधित। भारत ने 2021 में सोने के आयात पर कितना खर्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंडिया स्पेंट 55.7 बिलियन यूएस डॉलर ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स इन 2021। तो 2021 में भारत सरकार ने 55.7 बिलियन यूएस डॉलर गोल्ड आयात यानी सोना का जो आयात होता है उस पर खर्च किए हैं। अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें तो 1050 टन 2021 में भारत ने आयात किया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध पारिस्थितिक वैज्ञानिक का निधन हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो फेमस इकोलॉजिस्ट M.K. प्रसाद पास्ट अवे रिसेंटली। तो इकोलॉजिस्ट थे या फिर आप इन्वायरमेंटलिस्ट कह सकते हैं इनको। M.K. प्रसाद 89 की एज में इनका निधन हो गया है। आपको बता दें ये सेव साइलेंट वैली कैंपेन से जुड़े हुए थे और ये केरल शास्त्र साहित्य परिषद इसको भी लीड कर चुके हैं, इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हाल ही में हाल ही में सैम राजप्पा इनका निधन हो गया है। ये एक उल्लेखनीय क्या थे? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रिसेंटली सैम राजप्पा पास्ट अवे, ही वॉज अ नोटेबल जर्नलिस्ट। हिंदी ट्रांसलेशन इग्नोर कीजिएगा, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाल ही में सैम राजप्पा का निधन हो गया है, वह एक उल्लेखनीय क्या थे? तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए काफ़ी वेटरन जर्नलिस्ट रहे हैं सैम राजप्पा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर जो है स्टेट्समैन, इसमें इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया है। फाइजर के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी का नाम बताइए जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए 1 मिलियन यूएस डॉलर का जेनेसिस प्राइज जीता है। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फाइजर एल्बर्ट बोर्ला won 1 million US dollar Genesis Prize for development of COVID-19 वैक्सीन। तो एल्बर्ट बोर्ला ये क्या है? फाइजर इनकॉर्पोरेटेड, फिर से देखिए INC डॉट लग गया है, इनकॉर्पोरेटेड। इसके चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, माफ़ कीजिएगा, इसके चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इन्हें जेनेसिस प्राइज दिया गया है किस लिए? कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। आपको जानना चाहिए ये जो पुरस्कार है साल 2014 में इसको बनाया गया था, इसको फाउंड किया गया था और किसके द्वारा दिया जाता है? जेनेसिस प्राइज फाउंडेशन और चेयरमैन्स ऑफिस ऑफ द जूइस एजेंसी, इन दोनों के द्वारा इसको दिया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के साथ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 के उन्नत संस्करण का निर्यात करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद Mauritius to export the advanced version of the Advanced Light Helicopter ALH Mark 3। तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस को प्रोवाइड कराएगा। आपको बता दें ALH MK3 ये एक मल्टी रोल मल्टी मिशन वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है और 5.5 टन की कैटेगरी में ये आता है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है? सही आंसर ऑप्शन बी है। एज पर द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंडियाज इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो बाय 7.6% इन 2022-23। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने ये कहा है कि 2022-23 में भारत की जो इकोनॉमी है 7.6% से ग्रो करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है 2022-23 में जो भारत की फिजिकल डेफिसिट है ये 5.8 से 6% के बीच में रहने वाली है। आपको जानना चाहिए इसी महीने की शुरुआत में NSO ने ये कहा था कि 2021 में भारत की जो GDP है 9.2% रहेगी। आपको जानना चाहिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ये फिच ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Jallikattu is typically practiced in which state? Answer is Tamil Nadu. Astamudi wetland is located in which state? Answer is Kerala. Legends League cricket drops in which actor as brand ambassador? Answer is Amitabh Bachchan. Which state or UT has recognized Takht Damdama Sahib as the fifth Takht of 6? Answer is Delhi. Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT has virtually organized the first ever Startup India Innovation Week from 10th to 16th of January 2022.
2। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के इंग्लिश के सब। इमरान खान प्रेजेज रशियन प्रेसिडेंट फॉर इम्फेटिक स्टेटमेंट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। तो हमारा आज का ये शब्द है इम्फेटिक। काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है और कई बार आपको देखने के लिए मिल जाता है पैराग्राफ्स वगैरह में जब आप एग्ज़ाम देते हैं। तो इम्फेटिक का मतलब होता है बहुत ज़ोरदार तरीके से, है ना, बिल्कुल भी किसी बात का कोई डाउट ना हो, बहुत ज़ोरदार से जब आप ज़ोरदार तरीके से जब आप अपनी कोई बात कहते हैं जिसमें दम हो, उसको बोलते हैं इम्फेटिक। तो यहाँ पर इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आप जानते हैं, तो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को प्रेज़ किया, यानी इनकी तारीफ़ की है। किस लिए? इस्लामोफोबिया, यानी कि जो इस्लाम से नफरत करते हैं उसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है। कैसी स्टेटमेंट दी है? इम्फेटिक स्टेटमेंट दी है, यानी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इन्होंने इस बात पर जोर दिया है या इस बात को इन्होंने कहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में इन्होंने बोला है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और यूज़ देखिए दूसरी तरह से। पोलैंड रीच द फाइनल ऑफ द चैंपियनशिप येस्टरडे विद एन एम्फेटिक 5-0 विक्ट्री ओवर इटली। तो पोलैंड जो है चैंपियनशिप के फाइनल में कल पहुंच गया, ठीक है, किसके साथ? इटली पर 5-0 की एम्फेटिक विक्ट्री के साथ। तो एम्फेटिक विक्ट्री क्या हुआ? जोरदार तरीके की, है ना, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में हराया ना, क्योंकि 5-0 से हराया तो यानी बहुत खतरनाक तरह से खेले, तो ये इसका मतलब होता है। द मिनिस्टर हैज़ इशूड एन एम्फेटिक रिजेक्शन ऑफ द एक्यूजेशन। तो यहाँ पर कहा है जो मिनिस्टर है उस पर जो भी आरोप लगे थे उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। किस तरह से? एम्फेटिक वे में, यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत मजबूत पक्ष रखते हुए उसने अपने ऊपर सभी आरोपों को जो है नकार दिया। तो एम्फेटिक आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली सीकिंग स्ट्रिंजेंट सेंसरशिप ऑन कंगना। तो आज का हमारा ये दूसरा शब्द है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं मना कर दिया, प्ली, कोई जो प्ली आती है, जो एप्लीकेशन टाइप आती है, सीकिंग, जो कि ये चाह रही थी कि कंगना पर जो है सेंसरशिप होनी चाहिए, स्ट्रिंजेंट सेंसरशिप होनी चाहिए। सेंसरशिप मतलब अभिव्यक्ति जो होती है उस पर बैन लगना चाहिए। तो स्ट्रिंजेंट हमारा शब्द है, इसका मतलब होता है बहुत कठोर, यानी कि कंगना के बोलने पर सेंसरशिप लगनी चाहिए। कैसी? बहुत कठोर रूप से, कि वो जो आगे वो कोई भी इस तरह के धर्म से संबंधित कोई भी, जैसे इन्होंने सिख के बारे में कहा था, सिक्स के बारे में, तो इस तरह से कोई भी ये स्टेटमेंट ना दे पाएँ किसी भी प्लेटफॉर्म से, ट्विटर हो, इंस्टा हो, कहीं पर भी इस तरह की जो है ये बात ना कह पाएँ, इसलिए इन पर स्ट्रिंजेंट सेंसरशिप लगनी चाहिए, यानी कि काफ़ी बहुत कठोर, ठीक है, ये वेरी स्ट्रिक्ट इसका मतलब होता है। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेम इंडियाज न्यूएस्ट एयरलाइन। तो न्यूएस्ट एयरलाइन कौन सी होगी भारत की, ये आपको नाम बताना है। चंद्रताल वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कथक मास्ट्रो पंडित बिरजू महाराज हु पास्ट अवे एज्ड 84 वाज कन्फर्ड विद विच सिविलियन अवार्ड, ये आपको बताना है कौन सा सिविलियन अवार्ड उनको मिला हुआ था, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, इस तरह से। नेम द प्रोफेशनल टेनिस स्टार हु अनाउंस्ड दैट करंट सीजन वुड बी देयर लास्ट ऑन द WTA टूर। तो ये आपको बताना है। अभी हाल ही में एक महिला टेनिस स्टार, आप सभी जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि वो अब रिटायरमेंट ले लेंगी। तो ये आपको बताना है क्या आंसर है उनका। When was the railway budget, which was earlier presented a few days before the union budget, merged with the latter, ending a 92-year-old practice? तो रेलवे बजट को कब मर्ज किया गया यूनियन बजट के साथ, ये आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ही फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।